मेरे साथ जुड़ गए हैं हाई जंप में जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड क्रिएटेड हिस्ट्री रियली, क्योंकि पहला ये हाई जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन का ब्रॉन्ज मेडल है। तेजस्विन शंकर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है तेजस्विन, इसमें अब इसके मायने थोड़े से अलग हैं, क्योंकि शुरुआत में 1 महीने पहले जो कुछ हुआ आपके साथ, AFI ने आपको सेलेक्ट नहीं किया, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद अब यहाँ पे आके ब्रॉन्ज मेडल जीतना तो एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया है ये। हाँ जी मैम, मेरे लिए तो एक गोल्ड मेडल के बराबर ही है एक तरीके से, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे और कम्पीट करने वाला हूँ। बट बाद में मुझे मौका दिया गया और यहाँ आके मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया, जो चाहे किस्मत से हुआ हो, चाहे मेरी मेहनत, जो भी आप बोल सकते हैं। बट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मतलब मेरा अच्छा लक था और मतलब जो दुआएं थी वो काम आई और मैं एक मेडल लेके आ पाया कंट्री के लिए। और ये मेरा सबसे पहला सीनियर इंटरनेशनल मेडल भी है। सो मुझे इस बात की कोई और खुशी नहीं हो सकती कि जो मेरे को जो कम टाइम मिला, उस कम टाइम में भी मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश की और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एक और चीज है तेजस्विन की, जब आप इतना कुछ करके और टूर्नामेंट में आते हैं तो कहीं पे वो नर्वसनेस थी, कहीं पे थोड़ा सा प्रेशर था, यूं लग रहा था कि यार अगर अब मेडल नहीं आया तो फिर और सवाल खड़े होंगे। तो मैम, सबसे इम्पोर्टेंट खेल शायद हमें यही सिखाता है कि आप कैसे अपने एडवर्सिटीज को और जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उनको आप ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही लाइफ होती है, मतलब हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, कभी कभी तो आपने उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे दिमाग में एक यही चीज इम्पोर्टेंट चल रही थी कि आई हैड टू मेक श्योर कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो भी बात हो, घर पे जो भी बात हो रही हो, वो बाहर हम उसको लेके नहीं आनी चाहिए और वो मतलब घर पे ही रहे तो अच्छा है। और यहाँ पे जब हम सब आए हैं, एक इंडियन कंटिजेंट की तरह आए हैं और यहाँ पे देश के लिए मेडल लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे वो सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है यहाँ पे, जो भी इस विलेज में है, चाहे कोचेस हैं चाहे एथलीट्स हैं, सबका एक लक्ष्य है, वो है कि इंडिया के लिए मेडल लेके आना। और उसी लक्ष्य के साथ कल सबने मेरे लिए चीयर किया और मैंने मैं अच्छा जंप लगा पाया। तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना और जो हुआ वो तो अब मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा मेडल नहीं बल्कि मेरे थ्रू देश का मेडल है। तो मैं उससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती कि आई वॉज द बेयरर ऑफ द मेडल। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज है तेजस्विन, काफी कह सकते हैं ना, एक शोमैन है, आपको अच्छा लगता है क्राउड को इन्वॉल्व करना, जो कि हमने कल भी देखा। तो वो क्या आपकी पर्सनालिटी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं वैसे तो बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ और जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं बहुत ऐसी चीजें कर देता हूँ जो मुझे ही नहीं पता रहता कि मैं करता हूँ। तो फिर तब शायद मैं अपनी नर्वसनेस को हटाने के लिए मैं ऐसे शोमैनशिप कर रहा था। तो मैं ऐसे सोच के नहीं कर रहा था कि मुझे शोमैन बनना है या फिर ऐसे, जैसे हमारे हाई जंप में एक है इटली के जियानमार्को तांबेरी, वो आधी दाढ़ी रखते हैं। तो इतना भी बड़ा मैं शोमैन नहीं हूँ कि मैं आधी दाढ़ी रख के जंप करूँ, बट वो एक्साइटमेंट होता है और मतलब एक जुनून होता है और बस उसी के वजह से आप जब देखते हैं और आप अपनी नर्वसनेस को हटाने के लिए और क्राउड से हेल्प लेने के लिए जब आप तालियां बजवाते हैं या फिर और आप देखते हैं कि अच्छा, और ब्रिटिश जो क्राउड था यहाँ पे कल था, वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल क्राउड था। वो हर इंसान को, हर एथलीट को बराबर सपोर्ट कर रहे थे और मतलब बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था यहाँ पे। तो अब जब वो मौका मिल ही रहा है तो फिर हम क्यों उसका फायदा ना उठाएं। तो इसलिए मैंने भी उस एटमॉस्फेयर का फायदा उठाया और अच्छा एक प्रदर्शन किया। जी, आगे क्या गोल्स हैं? आप अकाउंटेंट हैं डेलॉइट में, है ना? यूएस में आप वापस जाएंगे और डिकैथलॉन, वो स्पोर्ट है जिसमें आप अपना जो ट्रेनिंग है वो जारी रखेंगे। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? हाँ जी मैम, ऐसे मतलब देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन माय प्लेट, बट आई हैव ऑलवेज बीन एन एडवोकेट। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ कि जो भी खिलाड़ी है उसने हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत उतना ही स्ट्रेस देना चाहिए जितना वो खेल पे स्ट्रेस देते हैं। और ऐसे स्कूल को नहीं छोड़ देना चाहिए या फिर 10th के बाद हम सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अपनी पढ़ाई लिखाई पे उतना ही जोर देना चाहिए जितना वो शायद अपने खेल पे जोर देते हैं। तो मैं हमेशा उसका एडवोकेट रहा हूँ और जब कोई उसका एडवोकेट होता है तो उसने खुद भी वो चीज़ करनी चाहिए। वो खुद बात से सिर्फ करके काम पे ना किए नहीं रह सकता। तो फिर इसीलिए मैं एक स्पोर्ट्स के साथ साथ एक अपना एकेडमिक करियर, एक प्रोफेशनल करियर भी रखना चाहता हूँ साथ साथ, ताकि I can show that it's not impossible to do both simultaneously together। क्योंकि हम स्कूल में हमेशा ये सीखते हैं कि आप पढ़ाई
करेंगे तो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स करते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते, बट ये सच नहीं है। आप अगर आपके पास जितना टाइम है, अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो दोनों हो सकता है। और मैंने भी मतलब ऐसे ही धक्के खा के सीखा। ऐसे मैं आज अगर प्रवचन दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत पहले से पता है, बट it's really important that everybody, I'd like to stress on the fact that it's really important that all kids who are in school, they make sure that they prioritize education as much as sports. लास्ट में मदर फादर से बात हुई, बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश है मेरी मम्मी, जो जितना शायद मेरा सफर रहा 1.5 महीने का 2 महीने का, उतना ही उनका भी वो सफर था। तो उनसे बात करके, और खासकर हाथ में मेडल के साथ जब उनसे बात किया, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। हमारे घर में मेरी बहन के कॉलेज के दोस्त और हमारे बाकी परिवार वाले सब लोग आए हुए थे, और घर में एक क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मेला जैसा लगा हुआ था। सब लोग आ रहे थे और टीवी पे देख रहे थे, और इतना रात का टाइम हो गया था, तो काफ़ी एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर था। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं शायद उस समय मैं तो उस समय कम्पीट कर रहा था, बट हमारे घर में जो उन्होंने तस्वीरें भेजी, तो वो जब मैंने देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब लोग साथ आए और सब मेरे को चीयर कर रहे थे। सो इट्स जस्ट अ मेमोरेबल मोमेंट। ये मोमेंट शायद जब भी आए मेरी लाइफ में अगली बार वापस, तो ये जो मोमेंट है मैं इसको बस चेरिश करना चाहता हूँ और बार बार याद करना चाहता हूँ। Well, we wish you all the very best. आपको बहुत और भी आगे जो भी आपके गोल्स हैं आपको अचीव करें, खुश रहें, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहे, और जो ये अभी आपने मेडल जीता है उसको आप, उस मोमेंट को आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच तेजस्विन। Thank you so much, ma'am, for taking out time.